Welcome to Forward Public School e-learning class 10th, subject Pakistan Studies, chapter number 1, History of Pakistan, part 12, and I'm your teacher Anam Khan. Now dear students, open up page number 29, and this is the regime of General Pervez Musharraf. Um, General Pervez Musharraf was the one who toppled the uh, Nawaz Sharif government, dissolved the assemblies, promulgated the martial law on October 12, 1999. So, uh, let's start the topic. The regime of General Pervez Musharraf 1999 to 2008. Pervez Musharraf regime commences on October 12, 1999 when he overthrew the government of Nawaz Sharif and assumed the title and position of the country's chief executive. नवाज शरीफ का रिजीम कब शुरू हुआ? 12 अक्टूबर 1999 को, जब उसने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और ख़ुद उसने कंट्रीज चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट और टाइटल दोनों उसने संभाल लिया. Differences between Nawaz and Musharraf had already started to come to the surface on the Kargil issue, but the Prime Minister had led the general to continue as COAS and chairman Joint Chiefs of Staff Committee. क्या है कि इन दोनों के दरमियान में जो ताल्लुकात थे वो तो उस वक्त ही ख़राब हो गए थे, मतलब कारगिल इशू पर ही ख़राब हो गए थे. इनके दरमियान में डिफरेंसेस आ गए थे, लेकिन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने फिर भी इसको एज एन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी ड्यूटीज़ कंटिन्यू करने दिया. और इसके पास दूसरी पोजीशन थी कि ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का भी चेयरमैन था. उसने इन दोनों पोजीशंस पे इसको अपनी मतलब सर्विसेज कंटिन्यू करने दिया. Then on October 12, 1999, the plane in which Musharraf was coming back to Pakistan from any official visit abroad was not allowed to land at Karachi airport. तब क्या हुआ कि 12 अक्टूबर 1999 को जब मुशर्रफ पाकिस्तान किसी इंटरनेशनल मतलब विज़िट से वापस आ रहा था, कोई सरकारी बाहर गैर मुल्की सरकारी दौरा था, उससे वापस आ रहा था, तो उसको कराची, उसके जहाज़ को कराची एयरपोर्ट पे लैंड नहीं करने दिया. This event prompted the army into action. इस ये जो इवेंट था, ये जो वाक़या हुआ, इसने आर्मी को एक्शन लेने पे, कार्रवाई लेने का इशारा किया. कार्रवाई लेने पर मजबूर हो गए या प्रॉम्प्टेड मतलब तरगीब दी, इशारा किया, इसकी वजह से आर्मी ने एक्शन लिया, लीडिंग टू द ओवरथ्रू टू द इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट. और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मुंतखब सिविलियन गवर्नमेंट थी उसका तख्ता उलट गया. एंड द मिलिट्री टेक ओवर ऑन अक्टूबर 12, 1999. और फौजी ने अक्टूबर 12, 1999 को मिलिट्री जो है, फौज जो है, उसने कब्ज़ा कर लिया. ऑन जून 20, 2001, Musharraf also removed Muhammad Rafiq Tarar from the presidency and himself became the president of Pakistan. जून 20, 2001 यानी कि आफ्टर सम मंथ्स मुशर्रफ ने मोहम्मद रफ़ीक तारड़ को भी प्रेसिडेंसी से यानी कि सदारत से हटा दिया और ख़ुद जो है सदर मुमलिकत बन गया. इसके लिए उसने रेफरेंडम भी करवाया था. नेक्स्ट इज़ लोकल गवर्नमेंट्स यानी कि मकामी हुकूमतें. ऑन मार्च 23, 2000, जनरल मुशर्रफ एज चीफ एग्जीक्यूटिव proposed a comprehensive plan for the devolution of power to local government institution with the objective of realizing participation of the masses in the political process at the gross root level. 23 मार्च 2000 को मुशर्रफ ने क्या किया? एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव उसने एक जामे मंसूबा पेश किया, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पेश किया, जो कि किससे रिलेटेड था, यानी कि जो मकामी हुकूमती इंस्टीट्यूशन या इदारे हैं उनके इख्तियारात को ख़त्म करने से रिलेटेड था. कि और इसके पीछे मकसद ये था कि निचली सतह पे जो लोग हैं वो सियासी जो तर्ज़ अमल है या सियासी पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसमें पार्टिसिपेट करें. उनकी पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल प्रोसेस में ज़रूरी है. इसलिए उसने क्या किया कि लोकल गवर्नमेंट के पास जितनी पावर्स थी उसको ख़त्म करने का एक प्लान पेश किया. द नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लान.
اچھا اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، اس نے ایک نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو بنایا کہ اس نے جو پلان پیش کیا ہے اس پلان کے اوپر وہ کام شروع کرے، اس پلان کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جا سکے. On August 14, 2000, Musharraf announced a three-tier structure of the proposed local government consisting of the Union Council, Tehsil, Town Council and District Council. अगस्त 14, 2000 को मुशर्रफ ने एक 3-tier स्ट्रक्चर यानी कि जिसमें 3 डिपार्टमेंट्स होंगे उसने उसका ऐलान किया ऑफ द प्रपोज लोकल गवर्नमेंट, जो कि प्रपोज लोकल गवर्नमेंट्स थी, तजवीज़ करदा जो लोकल गवर्नमेंट्स थी उनके लिए. उसमें क्या था, वो किस चीज़ पर मुश्तमिल थे, उसमें यूनियन काउंसिल था, तहसील या टाउन काउंसिल था और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था. ये 3-टायर स्ट्रक्चर थे, यूनियन काउंसिल, फिर तहसील या टाउन काउंसिल और फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. ठीक है. So as to reduce the rural-urban disparity and local government rules and regulations were evenly applied in both urban and rural areas. अच्छा किसकी वजह से, ताकि रिड्यूस कम कर सके देही या रूरल या अर्बन यानी कि देही या जो देहाती या शहरी जो भी डिस्पैरिटी है, जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी तफरक़ात हैं, उनको कम किया जा सके. और लोकल गवर्नमेंट के जो कवायद और ज़वाबित हैं वो इवनली अप्लाई होंगे दोनों अर्बन और रूरल एरियाज़ पर. ठीक है, मतलब ये नहीं है कि एक में होंगे तो एक में नहीं हो, दोनों इवनली इक्वली अप्लाई किए जाएंगे. लेबरर्स, वुमेन, माइनॉरिटीज़ एंड फार्मर्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकल काउंसिल्स. मज़दूरों को, औरतों को, माइनॉरिटीज़ जो अक़लियत हैं और जो किसान हैं उनको लोकल काउंसिल्स जो हैं, ये जो यूनियन काउंसिल है, ये जो तहसील, टाउन काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इनमें इनकी नुमाइंदगी दी जाएगी, इनको नुमाइंदगी के लिए किया जाएगा, आगे लेके आएंगे. द लोकल बॉडीज़ वर टू हैव द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोकल डेवलपमेंटल वर्क्स. ये जो 3 हैं ये लोकल बॉडीज़ है ना, यूनियन काउंसिल होगी, तहसील काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये लोकल बॉडीज़ जो हैं इनकी अवलीन तरजीह होगी या सबसे जो पहली ज़िम्मेदारी होगी वो ये होगी कि ये जो लोकल डेवलपमेंटल वर्क हैं इसके लिए, इस पे मतलब जो लोकली जो उनके जितने भी तरक्याती काम हैं ये उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आएगा. The elections held stepwise commenced in December 2000 and were completed in July 2001. उस वक्त जो इलेक्शंस हुए वो मरहलावार हुए, स्टेप वाइज हुए. 2000 में शुरू हुए और जुलाई 2001 में ख़त्म हुए. किसके इलेक्शंस, यही जो 3-टायर स्ट्रक्चर इन्होंने किया था इसके इलेक्शंस. 10 यूनियन, टाउन, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर स्टैब्लिश्ड. इस तरह से फिर क्या हुआ कि 3-टायर स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हुआ जिसमें यूनियन, टाउन, तहसील और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थे. द नाजिम्स एंड नायब नाजिम्स ऑफ द यूनियन काउंसिल वर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, while the Nazim and Naib Nazims of the Tehsil and District Council were elected indirectly. अब जो यूनियन काउंसिल के नाजिम और नायब नाजिम्स थे उनको तो डायरेक्ट पीपल ने इलेक्ट कर दिया, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाजिम और नायब नाजिम थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए गए. द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ नाजिम वाज सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि जो कम से कम तालीमी काबिलियत थी नाजिम की पोजीशन के लिए वो क्या थी, वो सानवी तालीमी सनत थी, यानी कि मैट्रिकुलेशन थी. 30% ऑफ सीट्स एट ईच लेवल वर स्पेसिफाइड फॉर वुमेन. वुमेन के लिए जो 30% सीट्स थी हर लेवल पे, यानी कि यूनियन काउंसिल में भी, टाउन में भी और तहसील में भी जो है, डिस्ट्रिक्ट में भी 30% सीट्स जो है वो वुमेन के लिए स्पेसिफाई कर दी गई. लाइक वाइज देयर वर सीट्स फॉर माइनॉरिटीज़, laborers and farmers reserved at every tier of the local government. लोकल गवर्नमेंट के हर एक टायर में, यानी कि कौन कौन से टायर्स है, यूनियन है, यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसमें मज़दूरों की, किसानों की के लिए भी जो है और माइनॉरिटीज़ के लिए भी सीट्स रिज़र्व की गई. ठीक है. द पोस्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड ऑफ कमिश्नर्स एट द डिवीजन लेवल वर एबॉलिश्ड, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिप्टी कमिश्नर था या डिविजनल लेवल पे जो कमिश्नर्स थे उसको ख़त्म कर दिया गया. उनकी जगह कौन आ गया, नाजिम और नायब नाजिम.
Even the administrative unit known as divisions were abolished. जो वहाँ पे इंतज़ामी यूनिट्स काम कर रहे थे, जितनी भी इंतज़ामी इकाइयाँ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स काम कर रहे थे, उनको भी ख़त्म कर दिया गया. Under the new setup, the district Nazim headed the district administration. जो नया सेटअप था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो नाजिम था वो जो ज़िले इंतज़ामिया था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका सरबराह था. जो नाजिम था वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सरबराह था. The district coordination officers and the district police officers were subordinated to the district Nazim. अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन ऑफिसर जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर जो आजकल आपके डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं. डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन, आपको पता है डिप्टी कमिश्नर्स क्या करते हैं, जितने मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है एक तरह का ना, कि आपकी जो जितना भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड या आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ होता है, आपका हेल्थ यूनिट होता है, आपका फाइनेंस होता है, आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, सबको ये मतलब ये इसके सबऑर्डिनेट होते हैं, सब उसको रन करता है. उनकी डेवलपमेंटल जितने भी वर्क्स होते हैं या उनमें जो जो इश्यूज़ हैं, जो जो प्रॉब्लम है, उन सबको ये डील करता है. और डिस्ट्रिक्ट उस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो थे वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम के सबऑर्डिनेट थे, उसके मातहत थे. द यूनियन काउंसिल नाजिम्स वर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. अच्छा, जो यूनियन काउंसिल के नाजिम से वो कौन थे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो थी उसके जो साबका रुकन थे, साबका जो अरकान है ना, साबका रुकन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, वो नाजिम होंगे किसके, यूनियन काउंसिल के. इसी तरह से यूनियन काउंसिल का जो नायब नाजिम है वो तहसील काउंसिल का साबका रुकन होगा. ठीक है, यूनियन काउंसिल का जो नाजिम है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का साबका रुकन होगा, और यूनियन काउंसिल का जो नायब नाजिम है वो तहसील काउंसिल का साबका रुकन होगा. ठीक है. द लोकल गवर्नमेंट्स वर एंडोड विद फाइनेंशियल पावर्स. जो मकामी हुकूमतें हैं उनको माली इख्तियारात भी अता की गई. एंडोड अता करना. द यूनियन काउंसिल आल्सो एक्टेड एज फैसिलिटेटर इन प्राइवेट पब्लिक डिस्प्यूट्स ऑफ माइनर नेचर. यूनियन काउंसिल जो है वो किसी भी किस्म के मतलब प्राइवेट डिस्प्यूट हो, प्राइवेट तनाज़ा हो या पब्लिक डिस्प्यूट हो या कोई पब्लिक तनाज़ा हो जो माइनर नेचर का हो, मामूली नोयत का जो हो, उसमें एज ए फैसिलिटेटर, एज ए सहूलतकार काम करेगा. ठीक है, यानी कि उनको हल करेगा, उनको फैसिलिटेट करेगा किसी भी तरह से, जिस तरह से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा. द तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू ड्रॉ एन एनुअल बजट प्लान. जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो क्या करेगा, वो सालाना जो बजट का मंसूबा है वो तैयार करेगा. द डिस्ट्रिक्ट नाज़म प्लेड अ ग्रेट रोल इन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट. जो डिस्ट्रिक्ट नाज़म होगा वो अपनी ज़िला जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट उसकी डेवलपमेंट में सबसे अहम रोल प्ले करेगा. हिज पोजीशन वाज अ किंग टू दैट ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. मतलब उसकी जो पोजीशन है वो किस लेवल पे थी कि वो डिस्ट्रिक्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव है. जो नाजिम है उसकी पोजीशन डिस्ट्रिक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव की सी थी. द प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दैट dealt with municipal administration and development now came under the purview of district government. वो provincial government departments जिनको म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि म्यूनसिपल की इंतज़ामिया जिनको डील करती थी और जो उनकी डेवलपमेंट को डील करती थी म्यूनसिपल इंतज़ामिया की, और उसकी डेवलपमेंट एक इदारा है जो उसको डील करती थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वो अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के दायरे कार में आ गई. मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको डील नहीं करेगी, उसको अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डील करेगी. ठीक है. द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ओवर द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एंड अदर ऑफिशियल्स आर. जो आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स है, जो मैंने अभी कहा, जो अभी आपका डिप्टी कमिश्नर है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है या दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं, दूसरे जो सरकारी अफराद, उनको कौन अपॉइंट करेगा, आर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर 3 years while officers of lower grades are posted by the district nazim on the recommendation of DCO. कौन उनको यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है और दूसरे ऑफिसर्स हैं, उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट 3 सालों के लिए अपॉइंट करेगी. जबकि जो लोअर ग्रेड्स के ऑफिसर हैं, जो निचली ग्रेड्स के ऑफिसर हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट नाजिम
अपॉइंट करेगा, उनकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट नाजिम करेगा, लेकिन किस पर? जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है उसके रिकमेंडेशन पे। अगर वो किसी को रिकमेंड नहीं करता तो डिस्ट्रिक्ट नाजिम उसको अपॉइंट नहीं करेगा। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अप्रूव द डिस्ट्रिक्ट बजट एंड कुड इंट्रोड्यूस न्यू टैक्सेस और चेंज द रूल्स ऑफ ओल्ड वंस। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो डिस्ट्रिक्ट बजट की मंजूरी करेगा और अगर वो चाहे तो रूल्स को, जो पुराने रूल्स हैं उनको हटाकर न्यू रूल्स बना सकता है या न्यू टैक्सेस भी वो इंट्रोड्यूस करवा सकता है। द अप्रूवल ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो नीडेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जो जितने भी तरक्याती काम होंगे, जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, उनका अप्रूवल जो होगा वो कौन देगा? वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अगर ज़रूरत हुई तो वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देगा। जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनके अप्रूवल जो है वो कौन देगा? वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देगी। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2005। The local and district government completed its tenure in June 2005. लोकल और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो अपनी मुद्दत जून 2005 में उसने पूरी कर ली। Before holding new local government election, its rules were amended in consultation with provincial assemblies. A new local government ordinance 2005 was promulgated. The members of union council and members of councillors were reduced from 21 to 13. क्या हुआ कि जो नए लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस थे उसके रूल्स में थोड़ी सी तब्दीली लाई गई। अमेंडेड का मतलब होता है तरमीम करना, पहले भी मैंने आपको बताया है, चेंज करना कोई भी रूल। किसकी कंसल्टेशन से? प्रोविंशियल सूबाई असम्बलीज़ के मशवरे से उन रूल्स में थोड़ी सी चेंजिंग आई। क्या आई कि न्यू लोकल ऑर्डिनेंस जो है 2005 उसको प्रोमलगेट किया गया, उसको नाफिज किया गया। उसमें क्या चेंज आई थी कि यूनियन काउंसिल और जो नंबर ऑफ़ काउंसलर्स हैं वो पहले 21 थे, तो उससे कम करके वो हमने 13 कर दिए हैं। ठीक है, ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में ये हुआ था कि जो नंबर ऑफ़ काउंसलर्स हैं और नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऑफ़ यूनियन काउंसिल है उसको 21 से कम करके 13 तक हम लोग 21 से कम करके 13 तक ले। That's it for today's lecture. I hope this lecture will be helpful. Further topics will be discussed in our next class. Thank you so much. Stay home, stay safe.